हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के सेशन में। प्यारे बच्चों, आपके क्लास में वर्ब का आज का वो सेशन लेकर आए हैं जो कि एमटीएस का रिजल्ट दिखाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। आपको बताएंगे प्यारे बच्चों की वर्ब में सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है और ऐसे चीजों को लर्न कैसे किया जाए, ये सारी बातें हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। करना क्या है, एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिए बच्चों आप लोग, और कोशिश करिए कि स्टेटस लगा सकते तो लगा दीजिए। यहाँ पे हम आज बहुत ही ज्यादा पढ़ाने वाले हैं आप लोगों के साथ बच्चों। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप लोगों को कोई चीज छूटे ना बच्चों। यहाँ पे टू द पॉइंट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हम स्टार्टिंग में आपको 5 से 10 मिनट का जो है बच्चों, यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट का हम बता दें फ्रेजल वर्क करेंगे। आफ्टर दैट हम पूरा का पूरा वर्क के सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके होंगे और आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, है ना। तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं यहाँ पे। तो जल्दी से एक बार सेशन को ना शेयर कर दीजिएगा सर, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स दोस्त ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को शानदार तरीके से। तो हमारे पास देखिए कहता है क्या है रूल हमारा। सबसे पहला सवाल दिया है, अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है। इडियम्स एंड फ्रेज की बात करें प्यारे बच्चों तो ये एक मुहावरा होता है। बात समझिएगा, यह एक मुहावरा होता है जिसमें किसी चीज को बताया जाता है कि किसी भी चीज को कैसे लर्न किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें चर्चा की जाती है यहाँ पे। और बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जनरल व्यू, यानी बच्चे यहाँ पे किसी को सरसरी निगाहों से देखना। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जनरल व्यू, यानी किसी को सरसरी निगाहों से देखना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, यहाँ पे पहला हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनरल व्यू। याद रखना बच्चे, यहाँ पे किसी को सरसरी निगाहों से देखना, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे एक और सवाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड सवाल याद रखना है, कोई भी बर्ड्स होती है जो बच्चों, अगर कोई बर्ड्स है कोई चिड़िया है, अगर आपको याद करना है, अगर आप उससे पूछेंगे कि बताओ आपको ट्रेवल करना है, तो बताओ किस में ट्रेवल करोगी, एसी वाले बस में ट्रेवल करोगी आप, या करोगी जनरल डिब्बे में। तो कोई भी पक्षी है ना, उसको जनरल डिब्बा ज्यादा पसंद आता है। क्यों जनरल डिब्बा ज्यादा पसंद आता है? कि भाई वहां से उड़कर भाग भी तो सकती है ना। बोलिए, जनरल डिब्बे में उड़ के भाग भी तो सकती है ना। तो जनरल व्यू याद रखना, सरसरी निगाहों से देखना होता है इसका मीनिंग, याद रखिएगा। एसएससी सीजीएल 10+2 में भी आया था, सीजीएल में भी पूछा गया है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में आ गया है, बहुत ही प्यारा बच्चे यहाँ पे। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, शानदार सवाल है बच्चों। एसएससी प्री 2018 में भी सवाल पूछा जा चुका है। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा चैलेंज है कि सर इसको कैसे याद करेंगे। अगर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो हम कैसे याद करें, एग्जाम्स में कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए, बोल्ट का मतलब होता है बच्चों उसैन बोल्ट है। अगर आप दौड़ रेस लगा रहे हो, अचानक से उसैन बोल्ट आए और आपके बीच में दौड़ लगा ले, तो आप क्या हो जाओगे यार, उम्मीद ही नहीं रखोगे ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये कौन सा इवेंट है, हमने तो सोचा भी नहीं था ना कि उसैन बोल्ट हमारे साथ आएगा। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी एकाएक लगा हुआ सदमा, अचानक लगा हुआ सदमा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। डार्क हॉर्स का मतलब पूछा गया है एसएससी मेंस 2021 में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डार्क हॉर्स। अगर बात करें यहाँ पे, तो मान लो कोई हॉर्स है और वो देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, अगर हम ब्लैक ब्लैक पे हॉर्स भी बनाए ब्लैक ब्लैक, तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। अगर हम हॉर्स को बनाए ब्लैक ब्लैक तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। इसका मतलब बच्चों कई बार क्या होता है ना, ऐसे आपके दोस्त होते हैं जो एकाएक एग्जाम को टॉप कर जाते हैं और रिजल्ट आने पे पता चलता अरे ये तो पता ही नहीं था इतना पढ़ाकू है कि नहीं। तो उम्मीद ही नहीं थी ना, तो अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना, छिपी हुई प्रतिभा, लिखिएगा हिडन टैलेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हिडन टैलेंट, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर, या कई बार इसको बोला जाता है, नोट करिएगा, हिडन टैलेंट भी बोला जाता है, हिडन टैलेंट, हिडन टैलेंट बोला जाता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी यार मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हिडन टैलेंट के बारे में बात किया जाता है। चौथे सवाल का आंसर बताओ। अ स्नेक इन द ग्रास, एसएससी मेंस 2021 में पूछा गया बच्चों। अ गुड फ्रेंड, अ सीक्रेट इन मी, अ वेल विशर, अ डिफिकल्ट टू फाइंड। किसी चीज को पाने में डिफिकल्टी होता है ना, उसी को बोला जाता है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कैसा स्नेक मतलब सांप होता है, और वो घास में सांप आ जाए तो बताओ क्या करें, काटेगा नहीं। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे भी होते हैं ना, जो आपके साथ दोस्ती निभाते हैं बढ़िया से, लेकिन आपके साथ दुश्मनी भी निभाते हैं, पता नहीं चलता है लेकिन। तो सीक्रेट इन मी, यानी, है ना बच्चों यहाँ पे अस्तीन का सांप नाम सुना होगा ना, अस्तीन का सांप कहते हैं ना, अरे यार आप तो अस्तीन के सांप हो,
दोस्त थे इतने अच्छे से, इतना बढ़िया बातें करते थे, लेकिन अब पता चला कि यार तुम तो आस्तीन के सांप हो ना। तो ऐसे याद रखना बच्चों, यहाँ पे छिपा हुआ दुश्मन, सीक्रेट, पता भी नहीं चलता। बच्चों स्पिल द बीन्स का मतलब पूछा गया बेटा, सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे स्पिल द बीन्स का मतलब पूछा गया वेस्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे वेस्ट मनी, परफॉर्म मैजिक, गिव अवे अ सीक्रेट, वर्क हार्ड। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सही बताना, अमीश पुरी का नाम सुना था आप लोगों ने? एक मूवी है नागिन, उसमें श्रीदेवी नागिन रहती है, तो उसकी बहू बुला उसकी सासू बुलाती है कि आओ बाबा चेक करो हमारे घर में नागिन तो नहीं है। तो बीन बजाता है, अमीश पुरी क्या बजाता है? बीन बजाता है। जैसे ही बीन बजाता है तो भाई साहब जो औरत थी, यानी जो श्रीदेवी थी, और वो तो हीरोइन थी, आज जैसे ही बीन बजाना शुरू करता है तभी गाना आता है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, अब मैं ना गंतु सपे। भाई साहब ये ना सांप का रूप धारण कर लेती, जैसे ही वो आता है ये रूप धारण कर लेती हैं, किसका? सांप का रूप धारण कर लेती हैं। तब कहता है अमीश पुरी कि सासू माँ आपके घर में बीन बजाने पे क्या निकला? आपके घर का रहस्य निकला, यानी उनके घर का रहस्य बता देता है। यानी रहस्य का मतलब रहस्य उजागर करना, तो बीन बजा रहा है यहाँ पे किस लिए? उनके रहस्य को उजागर करने के लिए। समझ गए? याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अच्छा आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि क्या करते हैं ना, वो अपनी तारीफ किए बिना मरे पड़े रहते हैं, जब तक उनकी तारीफ ना कर दो वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अपनी तारीफ, जैसे जिम चले गए मान लो, और थोड़ा सा बॉडी सोडी बना लिया, और थोड़ा सा बॉडी सोडी बना लिया, तो उनको लगता है अरे यार हमारा तारीफ कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो वो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं कि ये देखो मेरा बॉडी, ये देखो मेरा जिम। तो ये बताओ बच्चे यहाँ पे, जो इंसान अपना तारीफ खुद से करता है, क्या अपना तारीफ खुद से करता है, तो वही तो हमारा बच्चे यहाँ पे, उसी को तो हम लोग यहाँ पे प्यारे साथियों कहते हैं ना हम लोग बच्चे यहाँ पे। और क्या कहते हैं साथियों, याद रखना यहाँ पे, उसी को कहा जाता है क्या? अपनी तारीफ खुद करना, प्रेज वनसेल्फ, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अपनी प्रशंसा खुद से करना, अपनी तारीफ खुद से करना, प्रेज वनसेल्फ होगा बच्चे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार बताइए बच्चे यहाँ पे क्या होगा? यस कमांड। सातवें सवाल का आंसर बता बच्चों, ब्रिंग टू द बुक्स। ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब बताना बच्चे यहाँ पे। ब्रिंग टू द बुक्स की बात करें यहाँ पे, क्लोज कंटेस्ट दैट इंटाई अ डिफिकल्ट सिचुएशन और डेडली ब्लास्ट ऑफ हर हॉट एयर, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वंस आइडियाज। अब बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा? ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए। ब्रिंग टू द बुक्स, तो बच्चों ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे किसी को पनिशमेंट देना। जब हम किसी को पनिश करते हैं ना बेटा, पनिशमेंट। अब बताओ बच्चों, आप लोगों को किताबें हैं, आप किताबें पढ़ते हो बेटा यहाँ पे, और किताबें अगर आप पढ़ते हो बच्चे यहाँ पे, और डेली किताबें पढ़ते हो बच्चे यहाँ पे, डेली, यस मेरे प्यारे बच्चों, डेली किताबें पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो गया? पनिशमेंट हो गया कि नहीं हो गया? पनिशमेंट हुआ कि नहीं बेटा यहाँ पे? तो किताबें लाना बच्चों, ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब होता है पनिशमेंट, यानी डेली किताब लाना। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका मतलब होता है पनिशमेंट। कुछ नहीं होगा इसमें से, कोई नहीं था बेटा यहाँ पे, इसमें कोई ऑप्शन था नहीं, बाई मिस्टेक छूट गया था। तो ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को हमेशा तुक्का मारने से पहले ध्यान रखिएगा कि हम सही आंसर दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। कभी कभी क्या होता है कि हम चार ऑप्शन देखते हैं और उसमें कोई ना कोई ऑप्शन टिक कर देते हैं। ध्यान रखना होता है कि सच में ऐसा आंसर है या नहीं है, ठीक है? तब जाके, ये तो एक टेस्ट है ना आपका भाई। बच्चों अ मैन ऑफ स्ट्रॉ 2021 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही प्यारा वर्ड है। उम्मीद करते हैं आप इसको सही करेंगे। एक बार जल्दी से बताइए बच्चों यहाँ पे, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? वीक पर्सन कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, मूव अहेड, नेग्लेक्ट समथिंग, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब बताइएगा क्या?
तो बच्चे इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कमजोर होता है, इसको बोलते हैं कमजोर व्यक्ति, वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कमजोर व्यक्ति, वीक पर्सन, याद रखना बच्चे यहाँ पे क्या होता है, बोलिए वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति, ध्यान रखिएगा सर। अब बता बच्चे यहाँ पे स्ट्रॉ ऐसे ही तो होता है ना बेटा, स्ट्रॉ कैसा होता है बताओ आपको, ये देखो ग्लास है बच्चे यहाँ पे, इस ग्लास के अंदर स्ट्रॉ डाल दिया, अब आपको कुछ चीज पीना है, तो क्या होगा, आप लोगों ने गाना सुना होगा, तरो से पातर हमार पिया, सुना है ना बेटा यहाँ पे, तो स्ट्रॉ जैसा हो तो यार क्या है, मजबूत हो गया नहीं ना, तो कैसा व्यक्ति हो गया यार, कमजोरी तो हो जाएगा ना, तो वीक पर्सन हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉ जैसा है, याद रखना। और सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, एक बार ना, एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे सेशन को, जो लोग भी देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और व्हाइट एलिफेंट का मतलब पूछा गया बच्चे यहाँ पे क्या होता है, सफेद हाथी का जो मीनिंग है बच्चों, वो पूछा गया होता क्या है, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट एलिफेंट। बिकम अनकॉन्शियस, कॉस्टली बट यूजलेस, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, कॉज समवन अबाउट फिटनेस। बता बच्चों यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर बताना बच्चों। अनामिका जी बहुत बहुत स्वागत है बेटा, वेरी गुड जॉब मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग आ गए हैं, राजू भी जुड़ चुके हैं, नीतू भी, बहुत बढ़िया नीतू, वेरी गुड जॉब, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का खूब ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। नीतू रानी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। बच्चों ने आंसर दिया है यहाँ पे सेकंड होगा, महंगा परंतु उसका कोई यूज ना हो, है ना बेटा। कृति, नीतू, अनामिका, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा तो एक बार जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्या करना बच्चे यहाँ पे, एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स और दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं जान रहे, उनको पता चल सके, ठीक है। इतना काम करिएगा जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या करना है, एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है, ताकि आपकी जो भी सहेली दोस्त आए आज जा सके। वेरी गुड जॉब नीतू जी, वेरी गुड। अब सफेद हाथी है ना बेटा, अब बहुत महंगी मिलेगी, तो आप काली हाथी कर दो और सफेद पेंट से पेंट कर दो यार, काहे लिए इतना पैसा फूकोगे। राज जी गुड मॉर्निंग, कैसे बेटा। चलो, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इडियम्स एंड फ्रेज है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, ये बताइएगा। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये इतना ज्यादा फ्रेजल वर्ब प्यारा है बच्चे, यहाँ पे जितनी तारीफ करे उतना कम है। तो बच्चे यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिग फुश ओवर स्मॉल मैटर, छोटे छोटे समस्याओं पे बच्चे यहाँ पे, है ना, बात का पतंगड़ बनाना, लिख लेना बेटे यहाँ पे, बात का पतंगड़ बनाना, बात का पतंगड़ बनाना, बात का पतंगड़ बनाना। मान लो कृति तुम चाय पीने गई, ठीक है, तुम चाय पीने गई बेटा, और किसको लेके गए आप साथ में, नीतू को लेके गए, इधर नीतू है, इधर आप हो, आप लोगों में बात ही हो रहा था, तब तक आपने गुस्से में क्या किया, चाय उठाया इनके मुंह पे फेंक दिया, धड़ाक से इसके मुंह पे फेंक दिया। अब छोटी छोटी बात पे तुमने इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर लिया कि भाई साहब स्टॉर्म, तूफान आ गया, किसी को बोला गया तूफानी चाय, है ना, तो बिग फ्यूज मतलब बहुत ज्यादा बवाल कर देना छोटी सी बात के लिए। एन एक्स टू ग्रैंड, एन एक्स टू ग्रैंड, बता बच्चे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है जल्दी से। एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब बता बच्चे यहाँ पे क्या होता है, बहुत प्यारा सवाल, जल्दी से बताइएगा, एक बार जोरदार तरीके से बच्चे यहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आपके जो भी दोस्त फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाएं। एनेक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मतलबी, क्या होता है बच्चे यहाँ पे, मतलबी।
अब मान लो बच्चों यहाँ पे कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपकी शादी होने गई और जिससे शादी हो रही उसने कहा कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो जब आपको कोई बोलेगा एक्स थी तो आप कहोगे बस तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, हटो जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ। तो इसका मतलब होता है मतलब ही सेल्फिश होता है, ध्यान रखिए। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बच्चों यहाँ पे क्राई मतलब चिल्लाना, ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब होता है बच्चों यहाँ पे चिल्लाना होता है। यहाँ पे आप किस पे चिल्ला रहे हैं, व्यर्थ का पछतावा होता है। अब दूध तुम लेके जा रहे हो और गिर जाए और उसके बाद तुम रो रहे हो तो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग मिल्क लेके जा रहे हैं, अगर वो गिर जाए तो वापस आएगा बेटा? नहीं आ सकता। तो याद रखना बच्चे यहाँ पे ये कभी वापस नहीं आएगा। तो याद रखना बच्चे यहाँ पे कभी भी हम लोग अगर बात करेंगे मिल्क की ना बेटा, यहाँ पे तो ये कभी भी वापस नहीं आ सकता है। यहाँ पे तो चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना बच्चे। अब तुम रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गिर गया तो गिर गया यार, छोड़ो यार, क्या मतलब है पछताव करने से, रिग्रेट करने से क्या मतलब है? तो रिग्रेट करना बच्चों, पछताव करना किसी चीज के बारे में, सोचना चाहता कि अरे यार शिट गिर गया, कैसे गिर गया, वही तो होता है ना फ्रेजल इडियम्स एंड फ्रेज, व्यर्थ का पछताव करना। तो लिखना बच्चे यहाँ पे पश्चाताप करना। क्लोज फिस्टेड पर्सन, जल्दी बता बच्चे यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब? क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चे बताइएगा? A close-fisted person, miserly person, strong person, cruel person, a kind person. Tell me प्यारे बच्चे यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो बच्चों इसका मतलब होता है कंजूस आदमी। क्या होता है बेटा बोलो? कंजूस आदमी, माइजरली पर्सन होता है कंजूस आदमी, ठीक है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बच्चों बताना है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। टू accept the challenge, to make the best use of resources, to complete the work, to waste the efforts। बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब? बहुत प्यारा सवाल है और अविश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कृति भी जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। बच्चों अगर कोई घोड़ा अगर मर जाए, डेथ हो जाए, तो आप उस पर खूब जगाने के प्रयास करोगे, उठ मेरे शेर, उठ मेरे हीरा, तो व्यर्थ का प्रयास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चे? व्यर्थ का प्रयास। लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव, वेरी एक्टिव। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, उसको लाइव वायर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, लाइव वायर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, वेरी एक्टिव, उसको लाइव वायर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे। लाइव वायर का मतलब होता है सर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाना, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाना, उसी को बोला जाता है बच्चों लाइव वायर। ध्यान रखिएगा, कभी गलती ना करिए। इट इज आई हु, अब यहां से शुरुआत होता है एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल। इट इज आई हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट मिस्टेक, नो एरर। अब आपके सवाल का शुरुआत यहां से कर रहे हैं। पहला सवाल, इट इज आई हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट मिस्टेक, नो एरर। बता बच्चे यहाँ पे क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे रूल की ना, पहले एक बार तब तक आप लोग बताओ क्या होगा, आंसर गेस करो, फिर मैं रूल समझा देता हूं इधर। जब कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, तो ये नियम निकल कर आता है।
तो दबाव डालने वाले सेंटेंस के लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं इट इज करके, और इट इज के बाद हमेशा हम लोग यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं हम लोग हु, और हु के पहले जैसा सब्जेक्ट होता है बेटा वैसा हम लोग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्टिव केस दिया बेटा यहाँ पे, और आफ्टर दैट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे वर्ब। ठीक है बेटा यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे हु के पहले जैसा कि इट इज सब्जेक्टिव केस हमने लगाया बच्चे यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस हमने लगाया बेटा यहाँ पे। तो सब्जेक्टिव केस जैसा होगा वैसा वर्ब होगा। तो ये जो वर्ब देख रहे हो ना आप, ये इसी के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो अब आप लोग सोचो कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो देखो बेटा, आई को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यू को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ही को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, दे को सब्जेक्टिव दे को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये जितने भी केस हैं मेरे प्यारे बच्चे, सारे के सारे कौन से केस कहलाते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो हु के पहले जो आई आया बेटा सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे बेटा हम लोग, किसका यूज करेंगे बेटा? बोलो एम का यूज करेंगे। इसका मतलब जो एरर होगा बेटा किस में होगा? बोलो बी में होगा। समझ में आ रहा बच्चे? यहाँ पे किस में एरर होगा बेटा? बोलो बी पार्ट में एरर होगा। इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हु के पहला जैसा केस वैसा, अब आई आ गया तो बेटा मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। और आई के अकॉर्डिंग एम लगता है, इस तो लगता नहीं है, इसीलिए हमारे पास एरर जो होगा बी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए एक बार सब लोग बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? सब्जेक्टिव केस होता है। अब अगर कोई पूछेगा सर ये बताइए इसका ऑब्जेक्टिव केस अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तो बता देना आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो ये भी बात हमें पता होना चाहिए कि इनको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अनामिका देखो बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बिटिया, मैं फिर से समझा रहा हूं यहाँ पे, आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं। इधर देखो, देखो इधर, फिर से देखना बेटा, पूरा आराम से समझो। इस पर मैं पक्का समझा दूंगा, पक्का गारंटेड, इस पर समझ में आएगा आपको, समझ में आना ही आना है। देखो इधर बेटा, इधर देखो बच्चे मेरे, मैंने लिखा बेटा इट इज, बोलो मेरे साथ, बोलो यस, लिखो वहां पे, लिखो यस। बोलो बेटा यहाँ क्या लिखा है? इट इज, तो बोलो यस सर लिखा है इट इज। यहाँ क्या लिखा है बेटा? इट इज, तो बोलो लिखा है हाँ सर लिखा है। अब बता बेटा इसके साथ कौन सा केस चाहिए बेटा? सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहाँ पे बता बेटा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, वी होता है और दे होता है। ये सारे सब्जेक्टिव केस है, बोलो आया ना? तो आई जो है बेटा सब्जेक्टिव केस है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम लोग लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु, अपने तरफ से जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हु लगा हुआ है। अब सुनो, हु के पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब यूज होगा। ठीक है बेटा? तो हु के पहले क्या लगा था बेटा? आई। और आप बताओ आई के साथ इज लगता है कि एम लगता है? बोलो। तो आई के साथ इज लगा था, यहाँ पे लगना क्या चाहिए था? एम लगना चाहिए था, इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब बताओ बेटा समझ में आ गया? अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, देखो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये वाला गलत, हिम गलत, हर गलत, अस गलत, देम गलत, ये ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला गलत। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिखाओ बेटा कि समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाना जरा इसी पे, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे बना के दिखाना। मैं इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाना, एक क्वेश्चन दे रहे बनाना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ करके दिखाओ, अभी आ जाएगा समझ में। ठीक है बेटा? चलो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बना के दिखाओ तो जल्दी से फटाफट बताना। इट इज हिम who has come। अब बता बेटा यहाँ पे सही की गलत है बेटा? अगर गलत है तो बता बेटा किस पार्ट में गलती है, जल्दी बताओ। अगर ये आपने ये बता दिया तो समझ लीजिए बेटा कि आपको समझ में आ गया। अगर आपने ये बता दिया मेरे प्यारे बच्चे तो समझ लो आपको समझ में आ गया, नो एरर। बताओ। ही होगा, वेरी गुड जॉब। क्या होगा बेटा? ही होगा। क्यों ही होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो इट इज रहेगा यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे हिम की जगह क्या होगा बेटा? यहाँ पे ही हो जाएगा, बी पार्ट में बना लोगे ना क्वेश्चन अब तो?
चलिए एक और सवाल आपके बीच में, जल्दी बताइएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल, मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्त की तरह, जैसे वो फेल हुआ था ना, आप ही हो जाओ। समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों समझ में आना चाहिए, है ना? सबसे बड़ी बात है कि बच्चों आपके दिमाग में समझ में आ जाए। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल, मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है LEST लिस्ट, तो लिस्ट के साथ बच्चों यहाँ पे हम लोग कभी भी नॉट यूज नहीं करते हैं, शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? बोलो शुड लगाते हैं। लिस्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? शुड लगाते हैं। इसके साथ कभी नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, यानी सी पार्ट में एरर करेंगे। क्या होता है रूल? नीतू नीतू रानी बताइए, रूल क्या होता है? लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ बच्चों हम कभी नॉट का यूज हम लोग नहीं करते, इसके साथ बच्चों कभी भी नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो। इसका मीनिंग होता है बेटा कहीं ऐसा ना हो। तो लिस्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? बोलो शुड लगाते हैं। इसके साथ कभी नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, एकदम दिमाग में रखिए, ठीक है। ना ही इसके साथ हम लोग विल लगा सकते हैं, ना शैल लगा सकते हैं, सिर्फ LEST लिस्ट के साथ शुड ही लगेगा, ये ध्यान रखना है। एक और शानदार सवाल दिया मैंने, आप लोग बताइएगा। इंडियन आर्मी में जुड़े हैं। मनीषा लाइक हर फ्रेंड्स डैश नॉट कम येट, मनीषा और उसकी सहेली अभी तक नहीं आए। अब बताओ बच्चों इस पार्ट में कहां पे रह रहे? बताइए। बताइए बच्चों मेरे इस पार्ट में कहां पे एरर है? मनीषा लाइक हर फ्रेंड्स डैश नॉट कम येट। बहुत बढ़िया सवाल है, जितनी तारीफ करें उतना कम है। जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। ये सब्जेक्ट 1 है और फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है, और यहाँ पे लाइक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगेगा वो मनीषा के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा अच्छा हैज नॉट कम येट लगा है। येट का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होगा। लाइक नहीं होगा बेटा, अभी बता रहा नामिका। आंसर हमारा पास हैज हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है मैडम, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। अब रूल को समझो, यहाँ पे मनीषा के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, तो मनीषा के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा तो हैज हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, मनीषा मनीषा के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो रूल को समझ लो पहले, रूल को समझ लो पहले। इधर देखो मैंने लिखा हुआ है, इधर देखो मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, एक बार अच्छे से पढ़ो पहले। लिखा है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, देन वर्ब शुड बी यूज प्लुरल। तो वर्ब हमेशा कैसे यूज होना चाहिए? प्लुरल यूज होना चाहिए। देख लो रूल को समझ लो, बहुत आराम से समझाया मैंने, आराम से शांति से समझना। कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे
तो वर्ब कैसा होगा बच्चों, प्लूरल होगा, पहली बात। अच्छा एक बात बता बेटा, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे अमित है, और ये दोनों किससे जुड़े बेटा, एंड से जुड़े। बोलो बेटा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वर्ब हमेशा लगता है प्लूरल, पहला बात। अब कह रहा है कि लेकिन, बट लेकिन, कह रहा व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज along with, together with, besides with, but in addition to, like, अब यहां पे साहब इनसे जुड़ जाएंगे तो वर्ब कैसा यूज होगा, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज होगा। मैंने एक ट्रिक बना दी इस पे, क्या है ट्रिक बच्चों समझो। कह रहा कि एंड के अलावा, एंड को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वर्ब या पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज होगा, खत्म रूल सारा। अब एक एग्जांपल मैं रखा हूं, जरा इसका आंसर देना बच्चों। तनु विद हर सिस्टर डन वर्क, हैज हर हैव देयर, क्या लगेगा। अगर आपने ये वाला आंसर सही कर दिया तो समझ लीजिए आपको पढ़ाई लिखाई सार्थक हो गया। सच बता रहे, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार आप लोग अपने मन से बताओ बच्चों क्या लगेगा, कोशिश करिए सभी लोग। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा बताओ, तनु के अकॉर्डिंग लगेगा ना बेटा। अगर हम पूछे वर्ब किसके अनुसार लगेगा तो क्या बताओगे, तनु के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, पहला आंसर हो जाएगा। यू हैड बेटर गो देयर ऑन टाइम नो एरर, तीन का आंसर बताइए बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इस पार्ट में कहां पे एरर होगा, यू हैड बेटर गो देयर ऑन टाइम नो एरर। इस वाले पार्ट में बच्चों नो एरर है, कोई एरर नहीं होगा। नहीं 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 नीतू, नहीं म्यूटेड नीतू इंडियन आर्मी बेटा, यहाँ पर अभीश कोई एरर नहीं होगा बच्चे, कोई भी एरर नहीं है। अब आप लोग ये आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि सर कोई एरर कैसे नहीं है, ये तो सोच रहे होंगे ना। लिखिएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर पब्लिक वुड बेटर पब्लिक शुड बेटर
इनके साथ बच्चों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं बेटा। इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों कभी भी टू का यूज हम लोग नहीं करते। लिख लेना। इनका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अच्छा होगा हिंदी में। इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अच्छा होगा, जैसे मैंने कहा आपके लिए पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे चले जाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग हैड बेटर का यूज करते हैं। ये मॉडल वर्ब का काम करता है। या वुड बेटर का यूज करते हैं बच्चों, या शुड बेटर का यूज करते हैं। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और प्रीपोजिशन टू का यूज हम लोग नहीं करते। अब एक सवाल पूछा है कि नीतू ने पूछा है, इंडियन आर्मी ने पूछा है कि सर कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग लगाते हैं बेटर। बेटा यहाँ पे किसी से बेटर अकेले नहीं है, यहाँ पे हैड के साथ बेटर है, हैड बेटर एक साथ में है। ठीक है बेटा, ये मॉडल वर्ब है दोनों, ये मॉडल वर्ब का काम कर रहे हैं। जो बेटर वाला आप बात कर रहे हो ना कंपैरिजन वाला, वो अलग है, वो अलग है। उसमें दो लोगों का नाम दिया रहेगा। जैसे लिखा रहेगा, मान लो हमने लिखा है यहाँ पे नीतू, समझना बात, मैंने लिखा है यहाँ पे नीतू, ठीक है, इज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाइजर। क्या लिखा बोलो? वाइजर दैन, नीतू इज वाइजर दैन। और यहाँ पे लिख दिया मैंने रवि, रवि। तो अब नीतू का कंपैरिजन यहाँ पे रवि से हो रहा है, तो दो लोगों दिख रहे हैं यहाँ पे, तब ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इस जगह पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे बेटा। समझ में आया? अब यहाँ पे बेटर लिखे, वाइजर लिखे, समझ में आया कि नहीं डाउट? यहाँ पे कहाँ दो लोग हैं, यू अकेले ही तो है। हैड बेटर ये फिक्स है, देखो मैंने लिखा है हैड बेटर आ जाए, वुड बेटर आ जाए, तो तुम शुड बेटर आ जाए, तो तुम इन सभी का मतलब समझ लेना अच्छा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके लिए पढ़ाई कर लेना अच्छा होगा, आपको यहाँ से चले जाना आपके लिए अच्छा होगा, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। समझ में आया? अब पक्का समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ गया ना? नहीं आएगा फिर से बताएंगे, बट एक बार पूछिए तो सही। मेरा तो मानना है कि मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर, शीशा पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अरे पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। जय हिंद साथियों, बहुत मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे कभी रुकिए मत, अपने आप को हमेशा धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं एक चीज, क्या, जब आप आगे बढ़ते हैं, कोई नया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो रुकावटें बहुत आती हैं। और रुकावटें सिंबल होती है, प्रतीक होती है कि लाइफ में आपको बहुत बड़ा करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर में कोचिंग खोली ऑफलाइन, अभी हाल ही की बात है, 10 दिन हुआ है। तो वहां पे हमें इतना दिक्कत आ रहा है, इतना तकलीफ आ रहा है, जहां पे मैं पोस्टर लगा रहा हूं, लोग पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, बैनर फाड़ दे रहे हैं यहाँ पे। फिर भी हमारे पास बच्चे, इस समय 50 बच्चे हो गए 3 दिन के अंदर। तो हमने क्या किया बेटा, ताकत के साथ पढ़ा रहे बच्चों को, पूरा पीडीएफ दे रहे, पूरा सीट्स दे रहे हैं, यहाँ पे डेली डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों के बीच में ये गया कि यार ये बंदा मेहनत बहुत कर रहा है। समझ में आ रहा बात? ये चीजें तो बच्चों यहाँ पे जानते ही हो कितने बड़ा चुनौती हो जाता है। और अभी मैंने लखनऊ से शिफ्ट किया हाल ही में, तो लेकिन मजा बहुत आ रहा है बच्चे यहाँ पे, और चैलेंज को लेना में मजा ही बहुत है बच्चे, बहुत सपोर्टिव बच्चे भी है। चलिए अब आज बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। सागर एंड ऋषि वर हैबिचुएटेड टू प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत प्यारा सवाल बच्चे, बताना जरा इसमें कहां पे एरर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता बेटा। यहाँ पे सागर एंड ऋषि वर, सागर एंड ऋषि वर हैबिचुएटेड टू प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम होगा बेटा सॉल्व प्रॉब्लम, या बेटा दिया सॉल्विंग प्रॉब्लम या सॉल्व प्रॉब्लम, बताओ बच्चे क्या है। बताओ बच्चे, सागर एंड ऋषि वर हैबिचुएटेड टू प्रॉब्लम सॉल्व,
सॉल्व, सॉल्विंग, सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्विंग हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा V4 फॉर्म है बच्चों। यहाँ पे इसमें हमेशा क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। अब ये हुआ क्यों? अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये तो लग रहा होगा ना, बोलिए। तो टू के साथ बिल्कुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बेटा। अगर टू के साथ बी लगता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये एक्टिव में और ये पैसिव में होता है। ये एक्टिव वॉइस में होता है और ये पैसिव वॉइस में होता है। इसका कोई इससे नाता नहीं है। ये जो रूल आप लोगों को दिमाग में चल रहा है ये वाला ना, इसका कोई नाता नहीं है। देखिएगा, मैं इसका रूल लिखा हूं, आप देखिए, नोट करके समझिए। यहाँ पे इसको अभी समझ लीजिए, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, मजा आ जाएगा। देखो बेटा, सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आता है फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। जैसे डीके सर यूज टू, तो देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया टीच, तो ये हमारा डीके सर क्या हो गया, सब्जेक्ट इन मुंबई। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेसिक बात है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कह रहा है सब्जेक्ट के बाद मान लो कोई सब्जेक्ट है सपोज, उसके बाद अगर इज आ जाए या बेटा आर आ जाए या एम आ जाए या वाज आ जाए या वर आ जाए, और इसके बाद बच्चे यूज टू दिया रहे, या बच्चे मेरे पास लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया रहे, या अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, विद व्यू टू, वी टू, एडिक्टेड टू, तो इसके बाद मेन वर्ब में हमेशा हम लोग आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, आईएनजी लगा देंगे। तो अकस्टम टू, हैबिचुएट टू का मतलब होता है आदत लग जाना, लत लग जाना। जैसे ये सवाल मैंने दिया बच्चे यहाँ पे, आई वॉज यूज टू पॉलिटी, तो टीच पॉलिटी होगा कि टीचिंग पॉलिटी होगा? अब बताओ बच्चों क्या लगेगा जल्दी से। तो आई यूज टू टीच होता, लेकिन यहाँ पे देखो वाज आ गया। अगर ये इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वाज और वर, उसके बाद अगर यूज टू आता है बेटा, उसके बाद अगर लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है, अकस्टम टू आता है, हैबिचुएट टू आता है, विद अ व्यू टू आता है, विद अ व्यू टू, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, विद अ व्यू टू। तो आप लोग समझ लेना बच्चे, यहाँ पे इसके बाद आईएनजी लगेगा, यानी टीचिंग आंसर हो जाएगा बी। मजा आ गया कि नहीं बच्चे? यहाँ पे सच बताइएगा, आप लोगों को ये रूल पता था पहले? झूठ मत बोलिएगा, सच बताना। क्या आप लोगों को ये रूल पता था पहले, क्या अभी पता चला? बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। अगर किसी ने झूठ बोला तो समझ लीजिएगा फिर। सच बताना बच्चे, यहाँ पे रूल पता था आप लोगों को? नहीं ना? लेकिन अब बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कंसेप्ट? अभी बताओ बच्चे, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताओ बच्चों, अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। कैसा लग रहा? अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका और आप लोगों की ये जो कंटेंट है, ये दूसरों से अलग है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा जरा कमेंट बॉक्स में बच्चों। क्योंकि मैं बहुत ही अलग तरीके से कंटेंट लेके आ रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों को जिस तरह से कर सकूं उस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, और एक एक बच्चों से बात करता हूं यार, रुकता हूं। ठीक है, चलिए। अब एक सवाल और आ गया बच्चे, यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच नीतू जी। आप लोग अपने फ्रेंडों को भी बोलिए मैम कि सभी लोग आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और डेली अनअकैडमी पे आए और क्लास करें मैम, है ना? सभी लोग। She was one of the most beautiful girls who have done work no error। बहुत प्यारा सवाल है। और देखिएगा, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चों को गलतियां होंगी यहाँ पे, हम खुद ही आपको दिखाएंगे और आप लोग कहोगे हाँ सर। सीजल मेंस 2022 में सवाल पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा जवाब।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चों, यहां पे जो एरर है ये डी पार्ट में एरर होगा, और यहां पे जो हु लगा है यहां पे दैट का यूज होगा। बताइए बच्चे यहां पे क्या होगा, जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ। अब यहां पे थोड़ा सा रूल को समझो बच्चे। यहां पे अगर कभी भी वन का रूल अगर हमसे कोई पूछे तो इसके तीन रूल होते हैं। पहला रूल होता है बच्चों कि वन के साथ अगर हम कंपेयर करते तो हमेशा हम लोग वंस लगाते हैं। पहली बात बच्चों, हम वन के साथ हमेशा वंस लगाते हैं। इस बात को नोट करके लिखना बच्चों। यहां पे जैसे मैंने बोला, यहां पे वन शुड लव वंस फैमिली। हर किसी को अपने फैमिली से प्यार करना चाहिए बच्चों। यहां पे तो वन के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, यहां पे वंस लगाएंगे। ठीक है बेटा, वन के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, यहां पे वंस लगाएंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात देखेंगे बच्चों, यहां पे अगर बच्चों कभी भी वन के साथ ऑफ लग जाता है तो यहां पे कंपेयर दो से ज्यादा लोगों में होने लगता है, तो उस केस में सब्जेक्ट होता है बच्चों प्लुरल सब्जेक्ट होता है, एंड जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। दूसरी बात, जैसे सारी चीजें बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, परेशान मत होइएगा। जैसे लगा है बच्चों यहां पे वन और यहां पे ऑफ लग जाए, तो वन ऑफ अगर लग जाता है तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लुरल और वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, ये याद रखना। और तीसरा जो केस होता है कि सर अगर यहां पे वन दिया रहे बेटा, यहां पे अगर ऑफ लगा रहेगा तो सब्जेक्ट होगा प्लुरल, सुपरलेटिव डिग्री दिया रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो सब्जेक्ट प्लुरल होगा। रिलेटिव प्रोनाउन बेटा हमेशा हम लोग दैट लगाएंगे, तो बच्चों हमेशा हम लोग दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और दैट के पहले जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब होता है, इसलिए वर्ब हमेशा प्लुरल हो जाता है। यही रीजन है। अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, देखो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ हु थोड़ी नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे ना जी। बताइए बच्चों, क्लियर हो गया मेरी बात? एक बार जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो बोलिएगा हाँ सर क्लियर हो गया, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओगे आप लोग? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाओगे आप लोग? जल्दी से बताओ, बोलो हाँ या ना। दें सवाल एक, अपने मन से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है? लिखिएगा वन ऑफ द student have done one's work
आपको बच्चों क्या करना है बेटा, इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट में कहां पे एरर है, सभी लोग बताइएगा। बताइएगा इसमें कितनी गलतियां हैं पता है आपको, इसमें 3 गलतियां हैं। पहली बात यहाँ पे स्टूडेंट गलत है, दूसरी बात यहाँ पे हैव गलत है, तीसरी बात यहाँ पे वंस गलत है। कितनी गलतियां हैं बेटा, 3। यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे होना चाहिए था स्टूडेंट्स, हैव की जगह पे होना चाहिए था हैज, और वंस की जगह पे होना चाहिए था हिज। वंस का यूज नहीं करते हैं, देयर का यूज नहीं करते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स है ये कॉमन नाउन है। जब जेंडर क्लियर ना हो तो हिज को प्रायोरिटी देते हैं। हर भी हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी हमेशा हिज को देंगे। कभी भी देयर मत लगाना, ना वंस लगाना, देयर नहीं लगाना है और कभी वंस नहीं लगाना है। इसको नोट करके लिख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज बताया। बताइए समझ में आ गया नीतू, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। 100% समझ में आ गया सभी लोगों को, बोलो। अगर आप लोगों को मेरे रूल्स समझ में आ गए, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होगी। प्रॉब्लम तो आदमी को तभी तो होता है जब वो चीजें क्लियर ना हो। और मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी चीजें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। और आप लोगों को एक और सवाल देंगे, इसको सही करके दिखाइएगा जल्दी से। दे क्वेश्चन। वन ऑफ द गर्ल्स हैज डन, और यहां पे आगे बच्चों यहां पे वर्क, ठीक है। और पहला ऑप्शन आ गया बच्चे यहां पे हिज वर्क, देयर वर्क, हर वर्क और वंस वर्क। जल्दी बताइए बच्चे क्या लगेगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा कि सही हो जाए, बताओ अनामिका। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आया अनामिका का कि सर यहाँ पे हर लगेगा। वेरी गुड, शाबाश। जितनी तारीफ कीजिए आप लोगों को उतनी कम है, बहुत बढ़िया। तो क्या है आपके सफलता का राज बच्चे, आप लोग बताओ। मेरे पढ़ाने का अंदाज आप लोगों को कैसा लगा, बोलो बच्चों। नीतू बताओ जरा, मेरे क्लास में क्या जो बच्चा कमजोर है वो समझ लेगा कि नहीं समझ लेगा? जो बिगिनर है उसको समझ में आ जाएगा, जो बच्चा बहुत स्मार्ट बन रहा है उसके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे? बोलिएगा हाँ या ना। और हम अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि मेरा क्लास जो वे ऑफ टीचिंग है दूसरों से अगर अलग आप करना चाहो तो कैसे करोगे? अगर आपने कहा कि सर योर वे ऑफ टीचिंग स्टाइल इज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट हाउ? तो वन के साथ अगर ऑफ लगाए तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल, वर्ब होता है सिंगुलर,
मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, और कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट्स लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वन के साथ वंस लगाते हैं, पहला रूल हमारे पास लिखा है, दूसरा रूल ये है, तीसरा वन के साथ अगर ऑफ लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो सब्जेक्ट प्लुरल होता है, दैट लगाते हैं, वर्ब प्लुरल होता है, फिर देयर लगाते हैं, तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये 3 केस हैं वन के, एक केस ये, एक केस ये, और एक केस ये। अब एक सवाल मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा हमें बताना बच्चे यहाँ पे। वन ऑफ द गर्ल्स डन वर्क हैव देयर हर, क्या होगा बच्चे, देखना बहुत ही आराम से शानदार तरीके से छोटी छोटी बातें हम आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। बताइएगा बच्चों क्या होगा जवाब, इस सवाल का सही जवाब हमारा क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, हैज लगा लेंगे और यहाँ पे हर लगा लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आया आप लोगों का, मजा आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों अब आप लोगों से गलतियां होनी चाहिए। इफ शी हैड टेकन हर लंच आई वुड हैव हेल्प्ड हर, नो एरर। बता बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 6 का आंसर बताइए। सिक्स का आंसर बता बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जवाब, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। अच्छा ये वाला बच्चे यहाँ पे देखिए, हम लोग डबल हेड नहीं लगाएंगे। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसलिए सी वर्ब में बहुत बढ़िया। इसका एक रूल होता है बच्चे, यहाँ पे इफ के 3 कंडीशन होते हैं, और तीनों कंडीशन को समझना। प्यारे बच्चे पहली बात बताओ, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से कराए, करोगे? बोलो, एक क्वेश्चन दे बच्चे, यहाँ पे करोगे? बहुत बढ़िया सवाल है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना, बहुत शानदार सवाल करा रहे हैं ना, अपने मन से करना जरा।
इफ फर्स्ट वन जो हु रिलेटेड था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर, हु रिलेटेड एक और करवा दीजिए। अच्छा देखो बेटा, समझो बेटा, बच्चे का डाउट है कि हु वाला एक और करा दीजिए। अभी करा देते बेटा, अभी करा देते। अभी ये रूल बता दें अनामिका, देखो समझ ही लो। जैसे मैंने लिखा था यहाँ बच्चे कि अनामिका, अनामिका is one of the best students who has done her work, ऐसा सवाल आ जाए तो रूल हमने ये पढ़ाया बेटा कि अगर कभी भी वन के साथ ऑफ आ जाए और सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अब दैट लगाते हैं। दैट के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा हमारा वर्ब हो जाता है, यानी प्लूरल वर्ब होता है। और जरूरत पड़ता है तो अब हम लोग यहाँ पे देयर लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा रूल है। तो अनामिका के बाद यहाँ पे वन ऑफ आया है तो यहाँ से चेक कर लेंगे, वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ये हमारा है। सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, सब्जेक्ट मिल गया प्लूरल। दैट चाहिए, लगा यहाँ पे हु, यहाँ पे दैट चाहिए। दैट के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब हैज की जगह पे है हो जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा हम लोग देयर लगाएंगे, हमेशा, दिमाग नहीं लगाना है। बोलो अब समझ में आया? देखो फार्मूले में लगा है। कोई भी चीज बताओ जो हमने अलग किया हो। आप बताओ कोई भी ऐसा चीज जो मैंने आपको अलग किया हो, पूरा ए टू जेड मैंने वही चीज बताया बेटा, जो आपको जरूरत हो, जो आपको नीड हो, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करे, जो आपकी मदद करे। हाँ, प्लूरल वर्ब होगा हैव। क्यों होगा? क्योंकि दैट के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि मेरे पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा। ये रूल होता है। समझा दी क्या रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में? पहले बताओ प्रोनाउन पढ़े और रिलेटिव प्रोनाउन। तो वही है। अब समझ में आ गया? चले आगे अब। चलिए लिखिएगा यहाँ पे। चलो बेटा, अनामिका जो लोग भी जुड़े हैं बेटा यहाँ पे, कहाँ आप लोग बेटा कहाँ से हो? अनामिका कहाँ से हो आप लोग? यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कहाँ से हो? ये जो आप लोगों को बच्चों जो हिंदी मीडियम से जो पढ़े होंगे ना बेटा, तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा समझना।
अच्छा, वेस्ट बंगाल से, कोई बात नहीं बेटा। तो ये बेटा आपको बहुत इजी, बहुत टफ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोगों को, बहुत कोशिश रहती है बेटा बहुत इजी वे में समझाएं। ठीक है, अब देखो इधर, चलो बेटा कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे नोट करके लिखो। लिखिएगा, बहुत बढ़िया चीज, मजा आ जाएगा ये क्लास। इफ we had Sachin in our team, we would have won the match against your team। ये सवाल है, आपको बताना बच्चे इस पार्ट में कहां पे रहे। नो एरर, बताओ। बहुत प्यारा सवाल दिया मैंने। और दो सवाल देंगे, दो तीन सवाल बहुत ही शानदार सवाल होंगे, मजा बहुत आएगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को फायदा बहुत होगा। फिर लिखना बच्चे यहाँ पे, इफ सी, जो लोग बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा सबसे पहले। इफ सी had been an IAS she she would have helped the poor। बताओ बच्चों कहां पे रहोगे, जल्दी से बताओ।
चलो हेमंत बेटा पढ़ाई कर लो, है ना, ठीक है। चोटी देख रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुम्हें, चोटी दिख रहा है ना। चलो क्वेश्चंस का आंसर करो पहले। बताओ बच्चे कहां पे एरर है, जल्दी से फटाफट फटाफट बताइए। चलिए क्या होगा एरर बताइए, सभी लोग आंसर करें फटाफट, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे एरर को समझो। नहीं नहीं तू गलत है, थिंक से नहीं होगा, आंसर करना पड़ेगा, थिंक से थोड़ी नहीं होगा। यहाँ पे एक पार्ट में एरर होगा, लेकिन यहाँ पे हैड के साथ एक और हैड लगेगा, क्योंकि ये जो रखना होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म होता है हैड। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम करता है, और दूसरे वाले में नो एरर हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे रूल क्या होता है, रूल को समझा दें आप लोगों को, थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो फिर गलती नहीं होगी। देखिए रूल समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो बीन है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम शांति शांति से कूल माइंड होके चीजों को समझना है हमें ना, एकदम आराम से शांत दिमाग होके ठंडा करके इसको एकदम अच्छे से समझ लो, कि फिर पेपर में बेटा गलती ना हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जितना गलती करना है कर लेंगे, एग्जाम्स में गलती नहीं करेंगे, ठीक। अब मैं समझा रहा हूं, समझो यहाँ पे रूल देखो क्या होता है। बेटा इसमें क्या होता है, दो काम एक साथ पास्ट में होते हैं और दोनों के दोनों अधूरे होते हैं। कहा जाता है कि बच्चों जब दो काम एक साथ पास्ट में घटित हो और दोनों के दोनों अधूरे हों, तो ऐसी स्थिति में, जैसे मान लो वर्षा तुम्हारा बर्थडे था, और यहाँ पे अगर बात करें हम, नीतू का भी बर्थडे था, तो जब आपका बर्थडे था तो नीतू ने आपको BMW गिफ्ट कर दिया, लेकिन जब नीतू का बर्थडे आया तो आपने मोबाइल आप स्विच ऑफ कर लिया। तो ऐसी स्थिति के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। समझना है बेटा मेरी बात, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझना है आप लोगों को, जल्दीबाजी नहीं करना है बेटा, तो हमारी बात को समझना है, अच्छे तरीके से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ, बता बेटे क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ लिखेंगे बेटा यहाँ पे, और इफ के बाद हमें बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बच्चे। यहाँ पे तो जो भी सब्जेक्ट आप लगाओगे बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम लोग हेड लगाते हैं, और हेड के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस क्या लगाते हैं बच्चों यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा, ये हो गया बेटा हमारा सब्जेक्ट टू, और यहाँ पे हम लोग मॉडल वर्ब लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे वुड है, वुड हैव लगाए, और प्लस बच्चों यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट टू लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जब दो काम एक साथ घटित हो पास्ट में, दोनों अधूरे हों, और इसी को बच्चों हम लोग जब इन्वर्जन रूल में लिखते हैं, इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वन, कॉमा, सब्जेक्ट टू
और प्लस मॉडल वर्ब हम लोग बच्चे यहाँ पे वुड हैव लगाते हैं। और वुड हैव के बाद बच्चों हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू लगा। बस इतनी बात याद रखना बच्चे यहाँ पे, और यहां से कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये दो काम जब एक साथ पास्ट में घटित हों और दोनों के दोनों अधूरे हों, उस स्थिति में ये रूल हमें आगे लेके चलता है और हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। समझ रहे मेरी बात? इस रूल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार चीजें बता रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, बहुत ही कमाल की चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही फायदे वाली चीजें बता रहे हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे बच्चों, इसका भी ट्रिक भी बताएंगे, आपसे गलती नहीं होगी। तो अब एक और चीज देखो बच्चों यहाँ पे, अगर आप इसको नोट कर लें फिर हमें बताएं। मैं साइड में हट जाऊं, इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूं। चलो हो गया, नोट हो गया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान समझना। अब नीतू समझो, इसमें एक केस और समझ लेना, उसको नोट कर लेना बेटा। यहाँ पे एक और केस बता रहे, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं आप लोगों को, समझो बेटा मेरे प्यारे बच्चे। इसमें एक केस और आता है जो बहुत परेशान करता है बच्चों को, वो केस क्या है समझना है यहाँ पे। ये कहता है केस कि सर हैव जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और हैड जो होता है बेटा ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और एक और जो हैड होता है बेटा यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये बेटा वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा बोलो, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मैंने बोला बच्चों हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है बेटा, और सेकेंड फॉर्म होता है रखना, सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म होता है, और एक और होता है बच्चों जो आपको अलग करेगा दूसरों से, वो होता है बेटा यहाँ पे बीई, बी। अब समझो बेटा बी का मतलब होता है होना, सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पे वाज या वर्ब, और थर्ड फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पे बी। ठीक, ये थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, बी मतलब होता है। ठीक है, मेरी बात समझो। अब बात समझना बच्चे यहाँ पे, तो मैंने बोला अगर वो सचिन को अपनी टीम में रखा होता, ये तो बोला मैंने, तो आपने क्या बनाया बच्चे यहाँ पे, इफ वी हैड हैड सचिन, कॉमा,
तो अब ये सब्जेक्ट है और ये हमारा पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, भाई सचिन को हम अपनी टीम में रखे होते, रखने के लिए तो हेड होता है, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड, इसलिए हमने ये डबल हेड लगा दिया। तो पहला वाला जो हेड है ना बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब है, और मेरे पेपर पर जो बाद वाला देख रहे हो ना, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। समझ में आया? अब गलती नहीं होगी आप लोगों से। आप चाहो तो इसका एक ट्रिक भी है बच्चे यहाँ पे, उसको चाहे तो आप उस लॉजिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए अगर सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछा जाएगा सर इफ के टोटल कितने केस होते हैं, बेटा टोटल 3 केस होते हैं बच्चों। इफ के साथ अगर बेटा सब्जेक्ट आता है और यहाँ पे अगर वर्ब होता है तो बेटा यहाँ पे लास्ट में हमेशा वुड होता है, और इफ के साथ बच्चों सब्जेक्ट के साथ अगर हेड होता है तो लास्ट में हमेशा वुड हैव होता है, और सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बेटा हमेशा विल, शैल या कैन में से कोई एक लगाते हैं। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, फिर आपसे गलती आपकी नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया मैंने, बताना जरा इसका। इफ यू हैड टोल्ड मी आई विल हैव हेल्प्ड यू, इसमें कहां पे एरर बताओ? इफ यू हैड टोल्ड मी आई विल हैव हेल्प्ड यू, इस पार्ट में बताओ कहां पे एरर है? इफ अगर आप मुझे बताए होते तो मैं आपकी मदद करता, यही क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है। ना आपने बताया ना मैंने मदद की। तो विल के जगह पे यहां पे बच्चों वुड होगा, वुड है, यानी तीसरा आंसर होगा। बिल्कुल नहीं तो सही है। समझ में आ गया बच्चे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और सवाल आपके बीच में, मेनी ऑफ पीपल हैव बीन देयर वर्क, हैव बीन डूइंग हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे डूइंग। पांचवें सवाल का आंसर बताना जल्दी से, क्या होगा? एक बार दिमाग लॉजिक लगाइए, बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा। तो मेनी पीपल हैव बीन डूइंग, तो यहां से बच्चे ए रिमूव हो जाएगा, ए शुड बी रिमूव्ड। रूल देखिए दिखा है यहाँ पे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए रूल समझिए बच्चे, यहाँ मेनी के टोटल 2 रूल होते हैं, दोनों रूल समझ लो। 2 रूल होते हैं, 2 रूल होते हैं। 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 2 रूल होते हैं,
मेनी अगर दिया है बेटा, सब्जेक्ट प्लुरल होता है, वर्ब होता है प्लुरल, और हमेशा लगाते हैं दिया। मेनी के बाद अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल आ जाए, ए या एन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगता है, बस ये अंतर होता है। मेनी के दो रूल है, दोनों नोट करके लिख लीजिएगा, और दोनों से गलतियां होती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रूल्स की और नियम की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रूल जो कहता है बच्चों, क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मेनी, और लिखा बेटा यहाँ पे मेनी अ गर्ल, मेनी अ गर्ल वर डूइंग their work. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और बच्चों डी ऑप्शन, और यहाँ पे नो एरर करके ऑप्शन। बताइएगा, मेनी गर्ल वर डूइंग देयर वर्क कहाँ पे रहा है? जल्दी बता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे, बहुत ही शानदार चीजें आपको मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया चीजें आपको मिलेंगी, कभी गलती नहीं। अब बता बेटा, यहाँ पे मेनी और गर्ल वर दिया है, तो बेटा यहाँ पे वर्ल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वाज हो जाएगा। क्यों वाज हो जाएगा बेटा? कि मेनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाता है बेटा ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं बेटा। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बोलो बी होगा, है ना बेटा? सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप लोग गुड मॉर्निंग बोला करें, गुड मॉर्निंग, आंसर करिए बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर बताओ बच्चे, यहाँ पे फटाफट फटाफट जल्दी से देखते हैं, सबसे तेज सबसे फास्ट जवाब किसका आता है, जल्दी से हरी अप। समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे म्यूटेड गर्ल्स क्लियर हो गया डाउट? म्यूटेड गर्ल्स कहां से हो आप? म्यूटेड क्यों लिखा बेटा? चलो अगला सवाल देते हैं, बनाओ। अनुष्का keeps to ask me the time and I keep telling her to buy herself a watch. बता बच्चों क्या हो? सभी लोग बता बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बताओ बेटा, टेल मी। बताओ बेटा, 6 का आंसर क्या होगा बच्चे मेरे? बच्चों किप्स के बाद हमेशा जिरंड आता है। कीप के बाद क्या आता है बेटा, बोलो? हमेशा जिरंड आता है, और जिरंड आपको नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे टू आस्क गलत हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमेशा आस्किंग हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? आस्किंग हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी। बताइए बच्चे। चलिए, सबसे तेज सबसे फास्ट जवाब बच्चों ने दिया हमारे पास। अगला सवाल आपको पूछना है, थोड़ा मैं रूल बता दूं बच्चों, यहाँ पे किसके किसके बताएंगे आता है, चेक करना चाहेंगे आप लोग? तो बच्चों लिख लो रूल करके कि माइंड लिखा हो बेटा, यहाँ पे अवॉइड लिखा हो, स्टॉप लिखा हो, वर्थ लिखा हो, डिनाई लिखा हो, कीप लिखा हो, विदाउट लिखा हो,
इसके बाद हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, V1 में आईएनजी लगा देंगे, समझना बच्चे यहाँ पे जिरांड का यूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना बच्चे, यहाँ पे माइंड के बाद, अवॉइड के बाद, और बच्चे स्टॉप के बाद, वर्थ के बाद, डिनाई के बाद, कीप के बाद और विदाउट के बाद हमेशा बच्चे हम लोग जिरांड का यूज करेंगे, यानी आईएनजी का यूज करेंगे। तो फिर दोबारा आपसे कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये सवाल हमेशा पेपर में आता है बच्चों, और आप लोगों से गलतियां होती हैं, अब आप लोगों से गलती नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे कैसा लगा मेरा आज का क्लास। आज का क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं। जो भी बच्चे हमसे एडमिशन लिए थे, मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों DY लाइव, और इसी कोड का यूज करके एडमिशन लेंगे, ताकि आपको आने वाले क्लास में बेस्ट मिल सके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, कमेंट करके सुपर या सुपर से भी ऊपर। जाते जाते आपको एक सवाल देके जा रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना रखिएगा बेटा। यहाँ पे ये सवाल है बच्चों आपके बीच में, एंड आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है ना बेटा। ये 7वें सवाल का आंसर राइटर और पेरेंट्स और टीचर, और लिखा है बेटा यहाँ पे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। इस पार्ट में कहाँ पे रहे, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, ठीक है नीतू जी। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। हेलो।